किसी बात से परेशान होके अपने टीम के लोगों के साथ, अपने सीनियर लोगों के साथ रोना नहीं रोया। बहुत सारी बार ऐसा हुआ, पैसा नहीं है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने तक का पैसा नहीं हुआ, क्योंकि गरीब थे, ऐसे जीरो परिवार से आए थे जहां पे बहुत मुश्किल था, बिजनेस करना बहुत मुश्किल लगता था, बहुत सारी समस्या आती थी। मेरे गुरु ने एक बात समझाई थी, बेटा जब भी समस्या आए रास्ते की तरफ ध्यान देना है कि समस्या को हल कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग रास्ता निकालने के बजाय उसके ऊपर रोना शुरू कर देते हैं। सर, जितने लोगों के साथ आप रोना रोएंगे ना, कोई भी आदमी आपके रोने को देख के आपके ऊपर दया नहीं करेगा, आपकी छवि खराब होगी। तो इसलिए परेशानी कोई है, अपने अपलाइन के साथ शेयर करिए। नेटवर्क में कभी भी किसी आदमी के साथ रोना नहीं रोना। क्या फर्क पड़ता है, आज वक्त वो नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। अरे वक्त एक जैसा नहीं होता मेरे दोस्त। आज भरोसा रखिए, कल जिंदगी शान से भी जिएंगे, लेकिन आज रोना रो रो के यदि हमने जिंदगी बना ली ना, जिंदगी भर इतिहास लिखा जाएगा कि बड़ा आदमी जरूर बन गया, बचपन में बहुत रोता था। रोना नहीं है मेरे दोस्त, मैंने कभी रोना नहीं रोया। हर बात को ध्यान से समझकर एक्शन लेना है। बहुत सारे लोग जब अपलाइन बातें समझा रहा होता है, उस बात को समझ के अलग ही तरीके से कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। सर, अपलाइन ने किस वे में वो बात बोली, यदि हमको समझ नहीं आ रही बार बार समझें, लेकिन जिस बात को हम समझ रहे हैं नेटवर्क में उसी बात को नीचे समझाना है। समझते हैं कुछ, समझाने लग जाते हैं कुछ, तो ये बात का ध्यान रखना है विशेष। उसके बाद कभी भी हल्की या ढीली बात नहीं करी, मजबूत बात करिए। पर्स उड़ जाएगा, 50 रुपए खो गए, 200 रुपए खो गए, मोबाइल टूट गया, गिलास गिर गया, लैपटॉप चोरी हो गया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गई, रोने लग जाएंगे। हल्की बातें करें, अरे सर क्या करूं, इस बिजनेस में तो देखो क्या क्या नुकसान हो गया, घड़ी खो गया, जो है कपड़े फट गए, लैपटॉप खो गया सर, मोबाइल खो गया सर, और क्या करूं सर, मोटरसाइकिल साल में 15 बार पंचर होती है सर, क्या करूं बताओ, बिजनेस करके सर बहुत परेशान हो रहा हूं मैं। नहीं मेरे दोस्त, जब परेशानियों को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो परेशानियों का पूरा चारों तरफ वायुमंडल क्रिएट हो जाएगा, परेशानी परेशानी रहेंगी। हमेशा मजबूत बात करनी है। अपलाइन के साथ जाके आपको मजबूत बात करनी है। अपलाइन को लगेगा कि यार इसके साथ बहुत परेशान, बोले यार टाइगर मुझे लग रहा है यार बहुत परेशानी हो रही है तुझे, और हम लोग हाँ सर ये बात तो है सर, देखो लेकिन देखो सर कर रहे हैं सर, काम होगा कि नहीं होगा। मेरे दोस्त एक बात बताऊं, अपलाइन की नजर में यदि बेचारे बन गए तो जिंदगी भर विकलांग रह जाएंगे हम। बेचारा नहीं बनना। सर को बोलना है सर मोटरसाइकिल तो चोरी है, आपका इतने बड़े इंसान का आशीर्वाद है मेरे साथ सर, शेप शॉप जैसी इतनी बड़ी ब्रांड वर्ल्ड क्लास कंपनी का हाथ है सर, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा पावरफुल सिस्टम है सर मेरे साथ। एक बाइक खोई है सर, 10 बाइक ले आऊंगा, हार्ले डेविडसन जैसी बड़ी बड़ी बाइक आएंगी सर। कैसी बात कर दी सर, टाइगर है आपका टाइगर, साला हार नहीं मान सकता सर, चिंता नहीं करे, बस आशीर्वाद दो सर आप तो मेरे को। बताओ अब एक मोटरसाइकिल गई, 3 मोटरसाइकिल और कैसे आएंगी सर बताओ, वो करने के लिए तैयार हूँ। मोटरसाइकिल छोड़ो सर, पैदल जाके प्लान दूंगा। ये दमदारी वाली बातें होती हैं, एक बार नहीं 1000 बार इन दमदारी बातों से हमारे अपलाइन का जो सीना था सारा चौड़ा हुआ, और उनको फिक्र नहीं, फिक्र होती तो दया आती, फिक्र नहीं हुआ, फक्र हुआ। यस, योगेश यादव जैसा टाइगर हमारे साथ है तो फिर क्या चिंता है। आप उनकी कमजोरी मत बनिए मेरे दोस्त, आप उनकी ताकत बनिए, जिससे उनको फिक्र नहीं फक्र हो। यस, मुझे विश्वास है आप जरूर समझेंगे इस बात को। अपने काम को नंबर 1 पे रखा, नंबर 1। जब नंबर 1 जाना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। इस बिजनेस को लोग 10वीं प्रायोरिटी भी नहीं दे पाते। पहले बीवी, फिर बच्चा, फिर माँ बाप, फिर परिवार, फिर अड़ोसी पड़ोसी, घर के सारे काम, जॉब, नौकरी, आजू वाली बाजू वाली, सब पहले, बिजनेस सबसे लास्ट में। जिस चीज को हमने सबसे लास्ट में वरीयता दी है, क्या वो बिजनेस हमको नंबर 1 की अचीवमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता। नंबर 1 पे रखा, इसलिए हर चीज आज नंबर 1 है। मुझे विश्वास है आप भी जरूर रखेंगे। मेहनत के साथ धुआंधार ऊर्जा से लबालब रखा, और इस चीज में हमने महारत हासिल की। ऊर्जा से लबालब, मेहनत से लबालब। कहां से आएगी ये? सैटेलाइट से डाउनलोड होगी, कर लीजिए। नहीं सर, आपके अंदर है ऊर्जा, सारी ताकत ईश्वर ने हमको दी है।
इंसान के पास सारी ताकत है, बस हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा को हम लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अश्लील साहित्य पे और बहुत सारी चीजें तो आप जानते ही। अपने कैमरे को ऑन करिए और अपने पूरे 24 घंटे को ये फील कराइए, पता करिए उस 24 घंटे का कि हमारी ऊर्जा लग कहाँ रही है। ऊर्जा और फोकस दो चीजें जहां भी लगेंगी रिजल्ट आएगा। अपना फोकस, दमदार मेहनत और ऊर्जा के साथ लगातार काम किया, दैट इज वाई आई एम हियर। उससे अगला स्टेप, अपनी टीम के लोगों की मदद करते रहे। जब भी समय आया टीम के लोगों की मदद की। बहुत बार ऐसा होगा आपके नेटवर्क में बड़े बड़े फंक्शन में जाने के लिए, आपके नेटवर्क में बहुत बार ऐसे होंगे जो बड़े बड़े लीडर बेचारे टूट रहे होंगे। उस समय हो सकता है उन लोगों के पास 1000 रुपए की भी स्थिति नहीं हो और वहां कोई मीटिंग आ गई, कर्जा देने के लिए मना किया है, लेकिन कोई एजुकेशन की कोई बात आ गई है, कोई किताब वो खरीदना चाहता है, उसके पास बेचारे के पास किराए के पैसे भी नहीं है और किताब के लिए हम बोलते हैं सर एक किताब लेना चाहता हूं। अरे यार जब देखे जब भाई किताब खरीदना चाहते हो तो पैसे भी होने चाहिए ना यार। हम इस तरह की बातें करेंगे तो टूट जाएगा। किस बात की अप्लाई नहीं हम सर, आज सिस्टम की वजह से आपके पास पैसा आ रहा है, मदद करिए लोगों की सर। आज आप मदद करेंगे वो बेचारे फिर आगे करेंगे। जो आप करते हैं वो आपको करते हुए लोग देखते हैं। जो हम मुंह से डायलॉग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बोली हुई बात कभी कॉपी नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनर हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें देते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, फॉलो नहीं होती। वो फॉलो उसकी होती हैं जो खुद करता है। योगेश यादव आपके सामने बैठा है, करके आया है। मेरे गुरु लोगों को करते हुए देखा, श्री टेकेंद्र सिंह चौधरी साहब को करते हुए देखा, मदद करते हुए देखा, वहां से कॉपी किया, मदद किया, बहुत बार मदद किया। आपके अपलाइन से पूछना है मदद करने के टाइम, बोले अपलाइन से पूछूंगा मैं मदद। अरे अपलाइन क्या बताएगा सर? बोले सर क्या मैं उसकी 300 रुपए की मदद कर दूं? अपलाइन बताएगा तुझे मदद करनी है कि नहीं करनी। ये हमारा विवेक है, कलाकारी लगानी पड़ेगी इसमें। किसी फंक्शन मीटिंग में किसी के नेटवर्क की डाउनलाइन जा रही है और वो बंदा सिर्फ 300 रुपए ना होने की वजह से नहीं जा रहा, क्या छाप पड़ेगी उसके ऊपर? वो हमारा अचीवमेंट नहीं है, वो हमारा परेशानी है। मदद करिए उस बंदे की। और जब बुरे वक्त में जब आप मदद करते हैं ना सर, अच्छे वक्त में तो कोई भी करता है, बुरे वक्त में मदद की हुई जिंदगी भर इंसान भूलता नहीं है। लेकिन एक बात और बता दूं, मदद ये सोच के बिल्कुल ना करना कि ये हमेशा आपका एहसान माने। मदद वो नहीं है जो एहसान के लिए की जाए, मदद वो है दलदल में फंसे हुए आदमी को उठाने के लिए की जाए। हमने ऐसे हजारों लोगों की मदद की, हजारों लोगों की मदद की, इसलिए आज टीम मोहब्बत करती है, अपना छोटा भाई मानती है, अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं लोग। भाई मदद करिए सर उनकी। बातें बोलने से रोल मॉडल नहीं मानेंगे लोग, मदद करने से रोल मॉडल मानेंगे। यस, मुझे विश्वास है आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अपने बेसिक काम को करना कभी नहीं भूलते। धोबी 20 साल से कपड़े धो रहा है और अब उसको लगे कि भैया कपड़े धोना बंद कर देते हैं। उसकी कलाकारी किस बात में? कपड़े धुलाई में। और कपड़े धुलाई करना बंद कर दे, मार्केट में इज्जत बनी उसकी कपड़ों से, और वही काम करना बंद कर दे, लोग इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। विराट कोहली क्रिकेट लाइन में जाके और बैटिंग करना बंद कर दे, लता मंगेशकर गाना बंद कर दे, महेंद्र सिंह धोनी अपनी ड्यूटी निभाना बंद कर दे, फिनिशिंग जो है अच्छी करना बंद कर दे, क्या होगा? बताइए क्या होगा? हर आदमी जो भी जिस लेवल पे है और जो काम कर रहा है उस काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों से बात करने में शर्म आती है। सर जिस धंधे में हम हैं उसमें शर्म किस बात की? आज लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं कटिंग करके, बड़े बड़े सैलून खोल रखे हैं लोगों ने। अपने धंधे से किस बात की शर्म? जूता पॉलिश करके लोग करोड़पति बने भाई साहब। बहुत सारे टैक्सी चला के, टैक्सियों का धंधा करके जो है लोग सफल बने। अपने धंधे से नफरत नहीं, मोहब्बत होना चाहिए, शौक होना चाहिए, उसका पैशन होना चाहिए। मेरा पैशन था, इस बिजनेस में आने से पहले कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब इस बिजनेस में आया किसी चीज की शर्म नहीं की मैंने, किसी चीज की शर्म नहीं की। मेरे गुरुजी तो बोलते भी हैं, अरे लड़की शर्म कर रही है तो उसकी अदा है, और लड़का साला शर्म कर रहा है तो समझ लो क्या है। बोलूंगा नहीं। आगे चलते हैं। घर से बाहर रहने में कोई समस्या नहीं हुई,
बहुत सारे लोग टर्म कंडीशन पे बिजनेस को करते हैं। मैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी घर से बाहर जाना पड़ा, मुझे कोई समस्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मुझे पता था जिस बिजनेस को मैं बिल्डअप कर रहा हूं, जिस बिजनेस को मैं बहुत बड़े रूप में कर रहा हूं, वो मुझे इतनी बड़ी खुशियां देगा, मेरी जिंदगी बदल देगा, मेरे वंश का इतिहास लिख देगा। क्या उसके लिए घर से बाहर जाने में मुझे कोई तकलीफ थी? नो। आपकी जिंदगी यदि बदले और घर से बाहर जाने की बात आए, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी बीवी मना करती है, मेरे बच्चे मना करते हैं। मेरे दोस्त, वो मना इसलिए करते हैं क्योंकि उनको हमारे अंदर वो चीज अभी दिखी नहीं है। उनको ये भरोसा नहीं हुआ कि ये आदमी हमारी जिंदगी बदल सकता है। उनको ये भरोसा नहीं हुआ, बेटे को ये भरोसा नहीं हुआ कि ये पिता मेरी जिंदगी बदल सकता है। जब बेटे को भरोसा नहीं है, बीवी को भरोसा नहीं है, पेरेंट्स को भरोसा नहीं है, तो सर वो आदमी आपको भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। आपके कॉन्फिडेंस से, आपके भरोसे से उनको भरोसा होगा। भरोसा दिलाइए, फिर देखो वो घर से बाहर आपको भेजते कि नहीं भेजते। और दूसरी बात, 24 घंटे घर पे रह के हम करेंगे भी क्या? पुराने बुजुर्ग लोग बोलते थे कमाओ कमाओ कमाओ। कमाओ का मतलब कमाओ, खूब कमाओ, और खूब कमाने के लिए कम आओ। कमाने के लिए कम आना पड़ता है। 24 घंटे बीवी के पास, बच्चों के पास, मम्मी पापा के पास, पड़ोसन के पास, गर्लफ्रेंड के पास बैठे रहोगे, माल नहीं आएगा भाई साहब। कमाने के लिए घर में कम आना पड़ता है। बुजुर्ग लोग बोलते गए, मैं नहीं बोल रहा हूं। यस, कमाते वो हैं जो कम आते हैं, और कमाने के लिए क्या करना है? कम आना है। यस यस यस। अगले स्टेप पे लेके चलता हूं। मैंने मन में ज्यादा तक बातें अपने अपलाइन के साथ शेयर की, अपने मन में नहीं रखा। बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर सड़ रहे होते हैं। कोई छोटी सी बात हो गई, परेशान हो गए। दोस्तों, मैंने कोई भी बात अपने मन में जो मुझे परेशान करती थी, उस बात को मैंने अपने अपलाइन से शेयर नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा मुझे समाधान मिला। जब आपके मन में कोई परेशानी आ रही है, सैकड़ों बार आपका मन करेगा कि डायमंड नहीं बना जाएगा, इस वजह से नहीं बना जाएगा, ये वाला कारण है, ये वाली परेशानी है, ये दिक्कत है। उन सारी दिक्कतों को अपने अपलाइन के साथ शेयर करिए। सर, मैं आपके साथ वक्त उसके साथ बैठना चाहता हूं। इसको पर्सनल काउंसलिंग बोलते हैं। पहले मैनेटर चुनो, उसके बाद काउंसलिंग करो। काउंसलिंग जब आप करते हैं, उसमें बहुत सारी क्रिटिकल जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, उन प्रॉब्लमों का हमें सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद अपने लोगों को वैल्यू दिया। हमने लोगों को वैल्यू दिया। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को यह तकलीफ रही हमेशा कि साहब मेरे को लोग वैल्यू नहीं देते। अरे लोग वैल्यू चाहते हैं सर। इस बिजनेस में जब हम किसी को वैल्यू देंगे और उस आदमी की यदि वैल्यू डेवलप होती है, और वो आदमी जब वैल्यू डेवलप होगी तो उसकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। सेल्फ इमेज बढ़ेगी तो वो काम करेगा, और उसके काम करने से कहीं ना कहीं उसकी भी सफलता है और हमारी सफलता है। लोगों को वैल्यू देना शुरू करिए। हमने वैल्यू दिया। लोगों को वैल्यू नाम से दी जाती है। पहचान क्या कहां से मिलती है उनको? जब हम उनको वैल्यू देना शुरू करते हैं। नाम से बोलिए, लेकिन पीछे जी लगाइए। आपसे उम्र में बड़े हैं, पिताजी की उम्र है, अंकल जी प्रणाम। छोटा भाई की तरह है, नाम है। एक तो मैं बोलूं पवन क्या हाल है तेरे, एक मैं बोलूं और पवन जी कैसे हो, उसको लगेगा यार मेरा बड़ा भाई मुझे कितनी रेस्पेक्ट देता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा मैं मेरे छोटे भाई को जी लगा के बोलूं। अरे मेरे दोस्त, ये ईगो है, ये हमारे संस्कार है। आप एक बार लगाइए तो सही, फिर देखिए वो आपको कितना सम्मान देता है। लोगों को वैल्यू देंगे तो वो हमको वैल्यू देंगे। यस, वैल्यू देना शुरू करिए। और मार्केट में बहुत सारी पब्लिक है सर, उनको मान सम्मान देंगे तो वो आपको मान सम्मान वापस देंगे। लेकिन होता क्या है, देना हम चाहते नहीं, दुनिया से हम सब कुछ चाहते हैं। मैं सिंपल एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों से सम्मान चाहते हैं, नफरत चाहते हैं? ऑब्वियसली सम्मान। तो सिंपल बात है, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, वैल्यू देंगे तो वैल्यू मिलेगी। चलिए अगले कदम की तरफ लेके चलता हूं। मैनेजमेंट हमारा सही रखा। मेरा पिछले 14 सालों में हर तरह के काम, पैसे से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, फाइनेंशियली मैनेजमेंट, इसके अलावा टूल्स का मैनेजमेंट, सब चीजों का मैनेजमेंट यदि हमारा सही नहीं है तो इसका मतलब हम लंबा सफर तय नहीं कर पाएंगे। मार्केट में जाओगे, बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन करोगे, लैपटॉप के अंदर बहुत सारे लोगों का लोग आईडी आपके पास होंगी, इनको मैनेज करिए, डायरी बनाइए। हर चीज का, पैसे का लेन देन का मैनेजमेंट करना है। बहुत सारे लोगों का मैनेजमेंट नहीं होता।
इधर से पैसा आया जेब में, इधर से पैसा आया जेब में, इधर से पैसा आया जेब में, और वो पैसा बीच में किसी ने मांगने आ गया, ध्यान हमारा कहीं था, हमने सोचा वो बोला सर 5 मिनट के लिए 10,000 रुपये दे दो, हमने निकाल के दी थी, हम लेना भूल गए, वो देना भूल गया, और बाद में सोच रहे खो गए सर, परेशान हो गए, अरे आपने पैसा दिया क्या, आपने पैसा दिया क्या, व्हाट इज दिस। आदत है। और एक बहुत अच्छे ट्रेनर ने एक बात बोली थी, मेंस फ्रॉम हैबिट और हैबिट फ्रॉम फ्यूचर। आदमी अपनी आदतें बनाता है और आदतें आदमी का भविष्य बनाती है। यदि मैनेजमेंट सही नहीं है, कोई भी इस धरती के ऊपर आदमी मैनेजमेंट पैदा हुआ तब सही नहीं लेके आया, इस धरती पे आके उसने मैनेजमेंट सीखा है। नहीं आता, अपने अपलाइन के पास जाइए, सीखिए, लेकिन मैनेजमेंट यदि नहीं हुआ, हजारों लाखों लोगों की टीम बनने के बाद आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। आज 5 लोगों की टीम हम संभाल नहीं पा रहे, आज 10 सेल आ रही है तो उनको हम संभाल नहीं पा रहे, 15-20 सेल आ जाती है तो उसके बाद दिमाग हैंग हो जाता है। तो सर ईश्वर आपको 1 लाख लोगों की टीम कभी बनाएगा नहीं यदि हमने फाइनेंशियली मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट और ये सारे मैनेजमेंट आपने नहीं सीख समझे तो। इसके लिए मैंने अलग से कोर्स किया, इसके लिए मेरे अपलाइनों का अलग से कोर्स मैंने किया। मेरे अपलाइनों ने जब मुझे बुलाया, स्पेशल मैं बैठा, मेरा मैनेजमेंट बहुत खराब था, मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को तो इसीलिए दुनिया की नंबर 1 एजुकेशन क्लास नहीं बोला जाता। यहाँ की जो एजुकेशन है वो आपको चहुमुखी विकास करती है, आपका चारों तरफ से आपका डेवलपमेंट करती है। मेरा किया तो डेवलपमेंट की तरफ यदि आप नहीं बढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, बस अवेयरनेस बढ़ानी है, जागरूकता यदि है तो डेफिनेटली आप अपने मैनेजमेंट को सुधारेंगे। जवाब सही देते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आया नहीं, थोड़ा सा परेशानी आया नहीं, लोगों की लैंग्वेज बदल जाती है। थोड़ा सा प्रेशर आया नहीं, भाषा बदल जाएगी। अरे भाई साहब यार आज का रिपोर्ट नहीं भेजा, अरे सर रिपोर्ट का ही काम है क्या मेरे पास, और कोई काम नहीं करूं क्या, तुरंत जवाब देना शुरू कर देते हैं। सर रिपोर्ट आपसे कोई यदि मांग रहा है ना तो ये एक बहुत गलत बात है। हमारी ड्यूटी है, हमें दिन की रिपोर्ट अपने अपलाइन को देनी है, जिससे उसकी नॉलेज में रहे कि हम कितने पानी में खड़े हैं। अपलाइन यदि हमसे रिपोर्ट मांग रहा है तो हम सही स्थिति पे नहीं है। लगातार कंटिन्यू मेरे अपलाइन ने जितना मुझसे, जितने रिजल्ट की मुझसे आशा करी, हमने उस रिजल्ट से ज्यादा दिया। चल के 14 सालों में कभी भी मेरे अपलाइन का फोन आया तो हमेशा मुझे ये चिंता हुई कि भाई साहब मेरे अपलाइन मेरे काम के ऊपर डाउट कर रहे हैं, मेरा अपलाइन मेरे ऊपर यदि फोन कर रहा है रिपोर्टिंग के लिए, इसका मतलब वो चिंतित है। अपलाइन यदि हमारे ऊपर चिंता कर रहा है तो मेरे दोस्त ये शुभ संकेत नहीं है। हमको काम करके दिखाना है और रिपोर्टिंग चल के दिखानी है, आगे चल के देनी है, जिससे कि वो आपका नाम दूसरे नेटवर्क में बोले कि भाई साहब उस इंसान को देखिए, कभी मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब सेल्फ इनिशिएट कर रहे हैं, आप पहल कर रहे हैं, और आप पहल कर रहे हैं, आपको देख के आपकी टीम पहल करेगी। ऐसा मैंने किया और आज इसलिए हमारी टीम नंबर 1 है। आगे की हम बात करते हैं फील्ड में काम करने में माहिर। फील्ड के ऊपर तो इतना गजब का पकड़ बनाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने सवाल किया, मैं उसके पास गया, उसकी बीवी ने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने जो है मेरे को रिजेक्ट कर दिया, वो बोल रहा था वो उस कंपनी में ज्वाइन होगा, अपनी कंपनी में क्या है उतना कंपनी में क्या। अरे सर इतनी ताकत अपने अंदर डाली है सिस्टम को। ये सारे वो लोग हैं जो ऑडियो नहीं सुनते, वीडियो नहीं सुनते, किताब नहीं पढ़ते। जब आप ऑडियो वीडियो किताब नहीं पढ़ेंगे तो इस दिमाग के अंदर सेटेलाइट से डाउनलोड थोड़ी हो जाएगा भाई साहब पिक्चर। जो आप नहीं जानते उसको जानने के लिए आपको टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हजारों डायमंड बने हैं, उनकी वीडियो को आप सुनिए, उन लोगों ने किस तरह इस सफर को तय किया आप जानिए। प्रगति पथ किताब में 70 सवालों के जवाब लिखे हैं, उन 70 सवालों को जानिए। 8 का दम करके हमारी एक ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के अंदर आप जाके, और फॉलोअप का एक चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे सवाल है, उन सवालों का जवाब आप देखिए। जब आप सुनेंगे तो उनका जवाब आएगा। हम सुनना ही नहीं चाहते, पढ़ना हम चाहते नहीं है। अपने आप कोई ऐसी टैबलेट आ जाए, पानी के साथ लिया ऐसे करके, ये सारे ब्रह्मांड के जवाब और सवाल डाउनलोड हो गए। होंगे नहीं होंगे, इसलिए लगातार फील्ड पे पकड़ पड़ना है। आपकी रेडियस में यदि कोई आदमी है, आपको कोई भी दूसरी कंपनी का आदमी समझाने के लिए यदि आपके रेडियस में आ रहा है, इसका मतलब उसको पता है इस भाई साहब को सेट करना आसान है। और सेट हमेशा उसी को किया जाता है जिसके पास पकड़ नहीं है, ग्रिप नहीं है। ग्रिप है तो आ नहीं सकता। 14 साल के कैरियर में कोई भी मुझे दूसरी कंपनी का प्लान समझाने नहीं आया, और आया तो या तो भाई को अंदर किया या दोबारा से वो हाथ जोड़ के बोला साहब माफी कर दो, गलती हो गई, निकल ले। ग्रिप बनाना है, और वो कैसे बनेगी? अवेयरनेस के साथ, तैयारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, जोश जज्बे के साथ, एजुकेशन के साथ, रोज 2 घंटा ऑडियो के साथ। मुझे विश्वास है जरूर करेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद कभी भी हमने दूसरे लोगों की बुराई नहीं करी। बहुत सारे लोग इधर की उधर, इधर की उधर, यहां की वहां, यहां की वहां। नो, जितने भी लोग ये चुगली करना शुरू कर देते हैं ना, उनका कैरेक्टर एक अलग ही तैयार हो जाता है। ऐसे लोग आज तक इस सेफ शॉप बिजनेस में डायमंड नहीं बने, किसी ना किसी लेवल पे नीचे पटक गए, लोग साथ नहीं देते। तो मेरे दोस्त, किसी भी बंदे की बुराई नहीं करनी। हर इंसान में कमियां हैं मेरे दोस्त, उन कमियों के अंदर अच्छाई क्या निकाल सकते हैं हम। कमियां हर इंसान में, मुझ में कमियां हैं, आपके अपलाइन में कमियां होंगी, लेकिन ये तय है हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीजें लेंगे तो इसका मतलब हम अवेयर हैं अपनी जिंदगी के लिए, सफलता चाहते हैं हम तो आगे निकल जाएंगे। तो किसी भी आदमी में कमी ना देख के उसकी अच्छाई खोजें, क्योंकि आप जानते हैं एक बात, मक्खी और मधुमक्खी दोनों एक ही प्रजाति की हैं होने को, लेकिन मक्खी हमेशा गंदगी पे बैठती है, मधुमक्खी हमेशा शहद पे बैठती है। हमको ये देखना है हम मक्खी का रोल अदा कर रहे हैं या मधुमक्खी का रोल अदा कर रहे हैं। और मधुमक्खी का रोल अदा किया, द डे विल बी कम, ये कुर्सी आपकी होगी, बहुत बड़े अचीवमेंट आपके होंगे, और जो सपने आपने देखे हैं किन लो चुन चुन के आपके पूरे होंगे, बशर्ते ये वाली बीमारी अपने शरीर में पालना मत, और यदि है तो इसको खत्म करिए। परमानेंट कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको खत्म नहीं किया जा सके। 36वां नंबर, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फोन के ऊपर नेटवर्किंग करते हैं। मेरे से फोन पे बात ही नहीं होती, 5 या 7 मिनट से ज्यादा मैंने मेरे नेटवर्क में कभी किसी आदमी से बात नहीं करी, कभी नहीं, होती नहीं। मैं एक बात जानता हूं, यदि मैं फोन पे नेटवर्किंग कर रहा हूं, फोन पे मैं प्लान बता रहा हूं, फोन पे मैं फॉलोअप कर रहा हूं, फोन पे सब कुछ कर रहा हूं, उस आदमी से मेरा आई कांटेक्ट ही नहीं बन पाएगा। बॉडी लैंग्वेज एक किताब ने साफ सुथरे शब्दों में बोला है कि जब आप सामने बैठ के किसी से बात कर रहे होते हो, उस आदमी का इंटेंशन कहां है, उस आदमी की नजरें कहां है, उसका हाथ कहां है, उसका दिल कहां है, उसकी आत्मा कहां है, आपके सामने आपको पता होता है। फोन के ऊपर आप बात कर रहे हो, पता ही नहीं चलेगा सामने वाला क्या काम कर रहा है, सामने वाले का ध्यान कहां है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3 से 4% रिजल्ट आते हैं फोन पे काम करने के, और फोन पे नेटवर्किंग होती ना, तो आजकल सब कंपनियों ने प्लान 200-300 रुपए में मुफ्त दे रखे हैं। फील्ड में जाने की जरूरत क्या थी, आजकल ट्रेंड चल गया है। व्हाट्सएप के ऊपर लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, फेसबुक पे लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करके लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। सर, कभी नहीं होगा। फील्ड पे जो ग्रिप बनेगी वो आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप सोच नहीं सकते। वरना भाई साहब, व्हाट्सएप ज्ञान तो रोज चल रहा है, सब देख रहे हैं। फॉलो कितने कर रहे हैं? आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मैं फॉलो कर रहा हूं? नहीं कर रहा। लेकिन फील्ड पे जब आप जाते हो और जो लीडर फील्ड पे ग्रिप बना रहा है और काम कर रहा है, फोन पे ना करके आमने सामने बैठ के, और फिर जब लोगों को तैयार किया जाता है तो काम होता है। उसके बाद लोगों को डेवलप किया इस बिजनेस में। मुझे याद है, पावर वर्कशॉप हमने चलाए सुबह 6 बजे, जहां आदमी उठने की हिम्मत नहीं रखता, रात को 3-3, 4-4 बजे प्लान खत्म करने के बाद सुबह 4 बजे उठे, हमने पावर वर्कशॉप चलाए, हमने कोर बैच चलाए, हमने सेशन चलाए, बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को हमने जो है कोर सेशन अटेंड कराए। कभी भी अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हुए। 2 लाख रुपए हफ्ते की आप बात कर रहे हो ना, जो आज आ रहा है सर, उसकी हमने कीमत चुकाई है, डिजर्व करते हैं। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसके काबिल नहीं बनेंगे। पावर वर्कशॉप कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? आज 4 लोग हमारी टीम में ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों को डेवलप करने का जिम्मेदारी किसका है? पड़ोसी का है? नहीं, हमारा है। आज भी 2018 का सबसे बड़ा कमिटमेंट लिया हुआ है, 365 डे कमिटमेंट, 365 दिन का कमिटमेंट। उस कमिटमेंट को लगातार हम निभा रहे हैं। 14 साल से हर दिन हर मिनट को कमिटमेंट के साथ निभाया। इसलिए मेरे अपलाइन को, मेरी कंपनी को, मेरी टीम को फिक्र नहीं होता, फक्र होता है, प्राउड होता है। यस, और मुझे विश्वास है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद 37वां जो कदम है, अच्छे लोगों की संगत में रहे। संगत का सबसे बड़ा रोल है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, घर से निकलेंगे तैयार होके, रिजल्ट टेकिंग वर्क नहीं करेंगे, दुकान पे बैठ जाएंगे, यार दोस्त के साथ गप मारेंगे, भाई साहब के किसी के घर चले गए, वहां मैच आ रहा है मैच में लग गए, वहां पिक्चर आ रही है पिक्चर देखने लग गए, कहीं भी अनफोकस्ड, फोकस ही नहीं है। सर, फील्ड में जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, यदि वो बिजी है, यदि वो बोल रहा है सर 2 घंटे में फ्री हो लूंगा, और 2 घंटे चलो यार, आप कोई काम थोड़ी है, बोल नहीं कोई काम नहीं है, तो बोलो चलो अपन भी पिक्चर देख लेते हैं, 2 घंटा बच्चों को यार टिकट कर रखिए, चलो 2.5 घंटे की मूवी आई है, इस मूवी को देख लेते हैं। नो सर नो, आपके पास 2.5 घंटे का वक्त कैसे हो सकता है? माना कि आपके पास कोई प्लान नहीं है,
उस 2.5 घंटे यदि आपको उसी आदमी से मिलना है, उस आदमी को आप फिल्म देखने जाने दीजिए। 2.5 घंटे की आप ट्रेनिंग सुनिए, 2.5 घंटे आप ऑडियो वीडियो सुनिए, वहां से आपको एक लेसन मिलेगा, आपको एक चैप्टर मिलेगा। फिल्म में कुछ नहीं मिलने वाला है। यस, हमको देखना है इस बात के लिए कि हम हमारा टाइम कहां वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा ये रोना रोते हैं जो फेलियर हैं। सर 2 साल हो गया, सर 4 साल हो गया, सर 5 साल हो गया, सर 10 साल हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी समय से नहीं चलती मेरे दोस्त। उस समय में हमने निर्णय क्या लिए, उस समय में हमने किस चीज का चयन किया, वो चयन और वो निर्णय हमारी सफलता तय करते हैं। कितने प्लान किए हमने, कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने लोगों की जिंदगी में उतरे, कितने लोगों को हम रात का अंधेरा होने के टाइम तक, रात को बेड पे जाने से पहले कितने लोगों तक हम संपर्क साध पाए। वो संपर्क हमारा ये तय करता है हमारी सफलता कहां जाने वाली है। एक आदमी साल में 15 लोगों से नहीं मिल पाया और एक आदमी साल के अंदर 1500 लोगों से मिला। बताइए 15 लोगों का बिजनेस चलेगा या 1500 लोगों वाले का बिजनेस चलेगा? 1500 लोगों वाले में चलो चलेगा। लाखों लोगों से मुलाकात किया, इसलिए आज लाखों लोगों का नेटवर्क बना है। इसलिए फालतू कामों में उलझिए नहीं, घर से जितना हो जल्दी निकलिए, फटाफट से। 3 दरवाजे बताएं किसी बहुत अच्छे ट्रेनर ने, एक घर का दरवाजा, जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दो। कई तो नाश्ते के चक्कर में 3 घंटे निकाल देते हैं, चाय नहीं बनी इसलिए आधा घंटा पौन घंटा निकाल देते हैं। टाइम दिया हुआ है शाम को 4:30 बजे का, मैडम बोल रही मैं चाय बना देती हूँ। इतनी देर में आपकी माँ ने मैडम को किसी काम लगा दिया, बोले चाय बना रही है क्या, बोले 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, और बाद में मैडम बोलती है दूध फट गया। अच्छा तो और ताजा लाएगी, बोले हाँ ले आती हूँ। 10 मिनट और रुको, वो 10 मिनट और दूध लेने चली गई। वहां पता चला उसकी कोई फ्रेंड मिल गई, वो आई 45 मिनट के बाद। एक आदमी हमारा शाम को 4 बजे का इंतजार कर रहा है और तुम्हारी चाय के चक्कर में बज गई 6, और फिर हम जाते हैं, और जाने के बाद वो आदमी नाराज मिलता है, और नाराज मिलते हैं फिर हम उसको क्या बोलते हैं पता है? सर ने बोला है एटीट्यूड सुधारो। मेरे दोस्त, एटीट्यूड की यहां जरूरत उसको नहीं है, हमको है। कैरियर लगाया उस बंदे ने, क्यों माने वो हमारा अपलाइन? एक चाय के लिए। अरे वहां आपको 3 चाय पिला देगा वो आदमी यार। निकलिए मेरे दोस्त, निकलिए। पहला दरवाजा घर का है, छोड़िए उसको। ऑफिस का दरवाजा है, पार्ट टाइम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ऑफिस में गप मार रहे होते हैं। लिस्ट बनाई जा सकती है ऑफिस में बैठ के, काम कर रहे हो, दिमाग के अंदर काम चल रहा हो सकता है। लंच का टाइम होता है, 1.5 घंटे यार दोस्तों के साथ हम वक्त बिता देते हैं। 4 लोगों को प्लान बता दिया, 4 लोग नेगेटिव हैं, उन्हीं लोगों को पॉजिटिव करने में लगे हुए हैं। नो, टाइम वेस्ट मत करिए। अपनी केबिन में बैठिए, आप लंच के टाइम पे ऑडियो सुनिए। 1.5 घंटे का लंच हुआ, 1 घंटे का ऑडियो सुनिए, आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको उस ऑफिस में लाइफ टाइम नहीं रहना है। और जो लोग बकवासबाजी कर रहे हैं उन लोगों को पूरी जिंदगी वहीं गुजारनी है। आपको ये तय करना है आपको बकवास करनी है या आपको कैरियर बनाना है। कैरियर बनाना है तो प्लीज बी फोकस्ड। फोकस लगाइए अपने ड्रीम के ऊपर, अपने पर्पज पे, अपने लक्ष्य पे, अपने कारण पे, कि मैंने इस काम को करना क्यों है। उसको जानिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। 14 सालों में कभी योगेश यादव ने टाइम पास नहीं किया। यस, तीसरा दरवाजा कस्टमर का। जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, आपके करोड़पति लोग, आपके डायमंड लोग आपके फील्ड में मिलेंगे भाई साहब, फील्ड में मिलेंगे। कोई बोलता है सर काम बहुत मुश्किल है। अरे एक बार निकल के फील्ड में जा तो सही मेरे भाई। लोग बाहें फैला के इंतजार कर रहे हैं, लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं। मेरे गुरु श्री टिकेंद्र साहब बोलते हैं बदलना चाहते हैं लोग, बदलने वाला चाहिए। कमाना चाहते हैं लोग, कमाने वाला चाहिए। जिंदगी जीना चाहते हैं लोग, जिंदगी को जिलाने वाला चाहिए। लेकिन निकलते कहां हैं? बहुत कम वक्त फील्ड में देते हैं लोग, जहां सबसे ज्यादा देना चाहिए। मैंने सबसे ज्यादा वक्त फील्ड पे दिया, इसलिए आज मैं यहां खड़ा हूं। अच्छी कलाकारी से और समझदारी से नेटवर्क बनाया। राजनीति में नहीं घुसे हम, कभी नहीं घुसे। मैं एक बात जानता था, मेरे नेटवर्क में 5 लोग हैं और 5 लोग राजनीति कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे मेरे संपर्क सबसे रखने हैं। मुझे कभी भी एक डाउनलाइन का ज्यादा प्यार मिले, डाउनलाइन एक दूसरे की मैं बुराई करूं। यदि ऐसा कर रहे हैं वो लोग वैसा सीखेंगे। आपको एक कलाकारी दिखानी है, आपको समझदारी से नेटवर्क तैयार करना है। आपके सीनियर अपलाइनों में हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसी भी राजनीति करेंगे एक वक्त के ऊपर कि लोग बोलेंगे बता भाई, एक तेरा वो अपलाइन है, एक मैं अपलाइन हूं, बता तू किसका चयन करता है। हमको कभी भी ये नहीं बोलना है सर आप मेरे अपलाइन हो या वो मेरा अपलाइन है। नहीं कहा सर मैं इस बिजनेस में जिंदगी बनाने के लिए आया हूं। अब आप ये तय करिए कि आप मेरी जिंदगी में बड़ा रोल अदा करेंगे कि नहीं करेंगे। एक झटके में समझ जाएगा ये आदमी राजनीति में घुसने वाला नहीं है। लेकिन हमारी आदतें ऐसी हैं,
हम तेल पानी लगाते रहते हैं, इसको भी उसको भी। राजनीति में नहीं घुसना मेरे दोस्त। प्यार मोहब्बत करो, टीम से करो, अपने अपलाइन से करो, लेकिन राजनीति में नहीं घुसना है। पॉलिटिक्स चलेगी बहुत सारी, लीडरशिप के जब मैं 50 कदम आपको बताऊंगा, उस टॉपिक को आप समझने की कोशिश करना, किस किस तरह की राजनीति चलती है, उसके ऊपर मैं डिस्क्राइब करूंगा फुल खोल के। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही कलाकारी से, बिना राजनीति चलाए आपको नेटवर्क बनाना है। और जो आप करेंगे, आपकी टीम आपसे वही सीखेगी। और हमेशा जो लोग राजनीति करते हैं, उनके नेटवर्क कभी लाखों करोड़ों लोगों के नहीं बनते। और यदि हजारों की टीम बन भी गई, तो रातों रात उस टीम के ऊपर साम्राज्य किसी और ही आदमी का स्थापित हो जाता है। सवाल ये है कि मैं जिंदगी इस बिजनेस में बनाने आया था या राजनीति करने आया था? मैं किसी आदमी के तलवे चाटने आया था या इस बिजनेस के अंदर मैं कैरियर बनाने आया था? सवाल है सर, विचार कीजिएगा। अंतिम कदम, 40वां कदम, कोई भी जिम्मेदारी जो मुझे दी गई, दिल लगा के उस काम को किया। फंक्शन में कोई जिम्मेदारी दी गई, ट्रेनिंग में कोई जिम्मेदारी दी गई, वेन्यू पे कोई जिम्मेदारी दी गई, कहीं भी मेरे अपलाइन ने और मेरी टीम ने मुझे कोई भी जिम्मेदारी पे लगाया, चाहे किसी को पानी पिलाने के ऊपर मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैंने पूरे तन मन से उस जिम्मेदारी को निभाया। बहुत सारे लोग, अपलाइन ने यदि जिम्मेदारी दे दी, जिम्मेदारी के मामले में बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं और देखते हैं, और उनसे उनका एटीट्यूड का पता चलता है। बोलते हैं सर स्टेज के ऊपर जिम्मेदारी दे देना हमको, तो सर बाहर टिकट एंट्री फाड़ने में सर मजा नहीं आएगा सर उनको लगा देना ना सर मेरे को तो आप अपने बराबर वाली कुर्सी दे देना सर। कंडीशन है मेरे दोस्त, डायमंड नहीं बनना, क्राउन एम्बेसडर बनना है। 2 लाख रुपए पे नहीं जाना, 28 लाख रुपए का भाई साहब अपॉर्चुनिटी आ गया है, इसके लिए बनना है। आंधी तूफान बारिश ठंड गर्मी सब इस बॉडी को ऑब्जर्व करवाना है। ऐसा ताकतवर बनिए कि लोग बोले यार क्या इंसान है, क्या टाइगर है। आपके टीम के लोगों को, आपके अपलाइन को प्राउड फील हो कि भाई साहब बंदा हो तो ऐसा हो। कहीं भी बोल दो, ड्यूटी निभाता है। बहुत सारे लोग कोई जिम्मेदारी दी भी गई ना, रो रो के कर रहे हैं, बोले दे दी यार जिम्मेदारी, निभा रहे, अब क्या करें। मना करेंगे तो फिर बोलेंगे साले का एटीट्यूड खराब है। नो। और जिम्मेदारी एक बात और बताऊं, अपलाइन देख रहा है तो जिम्मेदारी अच्छी निभाऊंगा, अपलाइन नहीं देख रहा तो जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं। जिम्मेदारी है। अपलाइन देख रहा हो या नहीं देख रहा, आपकी आत्मा और आपका परमपिता परमेश्वर आपको देख रहा है, और जो आप करते हो आप वही बनते हो। कल को आप दिल से किसी को ये नहीं बोल पाओगे कि मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि अंदर से आपकी आत्मा बोलेगी नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कथनी और करनी जहां लोगों की अलग अलग होती है, वो लोग कभी भी शिखर पे जा नहीं पाते। विचार कीजिएगा।